नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवदेव महादेव शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। भंडसुर का संहार माता त्रिपुरा सुंदरी ने कर दिया। शिव उपासना क्या है, शंकर की भक्ति क्या है, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। कामदवन में आंत्री बाबा निवास कर रहे हैं। गोदावरी गंगा की ये कथा बड़ी बड़ी बड़ी, बड़ी। आ जाओ। कामदवन में आंत्री बाबा अनसुईया जी के साथ में निवास कर रहे हैं। एक स्त्री, एक नारी, तपस्वियों के तप से बड़ा उसका तप, साधना उसकी बड़ी, अविरल भक्ति उसकी बड़ी, और ऐसी साधना माता अनसुईया की रही है। आंत ऋषि ने कह दिया कि 54 वर्ष तक मैं तप करूंगा, साधना करूंगा। साउंड गड़बड़ कर दिया। 54 वर्ष तक मैं तप साधना करूंगा, 54 वर्ष। और 54 वर्ष तक जब तप साधना में लग गए, 54 वर्ष अकेली माता अनसुईया विचार में पड़ी है कि अब मैं करूं तो करूं क्या।
और कभी कभी जिंदगी की घड़ी ऐसी विचित्र होती है कि उसमें संघर्ष सामने आकर खड़ा हो जाता है। और बहुत ध्यान देना महाराज, संघर्ष के समय पर आप अकेले संघर्ष करेंगे। संघर्ष के समय पर आप अकेले संघर्ष करेंगे और संघर्ष कर कर आगे भी बढ़ेंगे। संघर्ष के समय पर आप अकेले संघर्ष करना है। कठिनाई में आपको अकेले खड़े रहना है, अकेले संघर्ष करना। और संघर्ष करने के बाद जब सफलता मिल जाती है तो सफलता मिलने के बाद आप किसी को आमंत्रित मत करो तो भी सफलता मिलने के बाद दुनिया आपके पास आना चालू कर देती है। दुनिया संघर्ष अकेले करना है, संघर्ष की घड़ी अकेली है, संघर्ष आपको अकेले करना है। और जब सफलता मिल गई, जब सफलता आपको प्राप्त हो गई, जब सफलता आपको मिल गई, फिर आपको दुनिया के लोगों को आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, स्वयं आएंगे। स्वयं अनसुईया माता ने, अनसुईया जी ने संघर्ष का समय माता अनसुईया का चालू हो गया और माता अनसुईया संघर्ष की घड़ी में सम्मुख हो गई। आंतरी बाबा तो बैठ गए तप करने के लिए। माँ गोदावरी गंगा की कथा कहती है, जब माता अनसुईया जी ने देखा कि बाबा तो तप करने के लिए बैठ गए हैं, भगवान आंतरिषि तो तप करने के लिए बैठ गए हैं और पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। और ऐसा अकाल पड़ा, ऐसा अकाल पड़ा कि वहां ना तो पानी है, ना वृक्षों में पत्ती है, ना फूल है, ना खाने के लिए अन्न है, ना पीने के लिए जल है। अनसुईया जी बहुत तकलीफ में, बहुत। अनसुईया मैया के, अनसुईया जी ने देखा कि जितने जितने उनके शिष्य थे वो भी सब छोड़ छोड़ कर चले गए। जितने शिष्य थे, साउंड सेट करो भैया, साउंड सेट करिए। अनसुईया जी के आंतरी मुनि के, आंतरिषि के जितने शिष्य थे, आंतरी बाबा के जितने शिष्य थे, सब छोड़ छोड़ कर चले गए, क्योंकि सूखा पड़ रहा है, पानी नहीं है, अन्न नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, कुछ है ही नहीं। तो फिर सब चले गए, सब। तपस्वी तप छोड़ के सब स्थान छोड़ छोड़ कर चले गए। मुनिवर सारे स्थान छोड़ छोड़ कर चले गए। अनसुईया जी ने देखा कि बड़ी दुखी स्थिति है, क्या करा जाए। तब माता अनसुईया जी ने एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करी, एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करी। और पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर कर उसका पूजन अर्चना प्रारंभ करा। पर अब जरा विचार करिएगा, बहुत बहुत सोचनीय कथा है ये गोदावरी माता की, गोदावरी गंगा की, ये बड़ी विचित्र कथा है। स्मरण करिएगा जरा कि ना जल है, ना फूल है, ना पत्ती है, कुछ भी नहीं है, तो फिर शंकर की पार्थिव लिंग की पूजन कैसे करी जाए? फिर पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चना करा कैसे जाए?
पार्थिव शिवलिंग की आराधना कैसे करी जाए? सिरपुर की इस शिव महापुराण की कथा का एक स्मरण अपनी जिंदगी में रखिएगा कि अगर शंकर की आराधना करने के लिए बैठे हो, शंकर की आराधना करने के लिए आप विराजमान हो, शिव की आराधना करने के लिए आप बैठे हो, शंकर की आराधना यदि आप कर रहे हो, शिव की अर्चना करने के लिए आप अगर बैठे हुए हो और आपकी थाली में कोई सामान है नहीं है, तो भी ये विचार अपनी जिंदगी में मत लेकर आओ कि शंकर की आराधना में हमने ये चीज चढ़ाना भूल गए, हमारे पास ये नहीं था। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं कि कौन सा आप चूज कर? शंकर उसको स्वीकार कर, शिव उसको स्वीकार कर लेता है। कुछ है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। एक पत्र है, देखिए, मैं सोनी विट्ठल जगताप, मुकाम पोस्ट बाघाड़ी, बाघाड़ी है, बाघाड़ी तहसील सिरपुर, जिला धुलिया। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप इधर आइए और यहाँ खड़े होकर साउंड सुनिए कि कैसी आवाज आ रही है। मैं सोनी विट्ठल जगताप, मुकाम पोस्ट बाघाड़ी, तहसील सिरपुर, जिला धूले। मेरा बेटा विनय विट्ठल जगताप, उसने अचानक चलना फिरना बंद कर दिया। उसका चलना फिरना अचानक बंद हो गया। जब मैं नज़दीक के हॉस्पिटल में लेकर गई तब डॉक्टर ने सरकारी जांच की तो डॉक्टर ने कहा इसका इलाज बड़े अस्पताल में कराना होगा। हम पति पत्नी बेटे को सूर्या हॉस्पिटल पुणे में ले गए। वहाँ डॉक्टर ने कहा कि कुछ जांचें करना होगी, जांच के बाद पता चलेगा कि इस लड़के को क्या हुआ है। जब जांच करना प्रारंभ करा तो मालूम पड़ा कि इसको एक बीमारी हो गई है जिसका नाम GBS है। ये वो बीमारी है जो लाखों में किसी एक दो लोगों को होती है और जिसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। गुरुजी, डॉक्टर ने कह दिया कि हम इसका थोड़ा बहुत इलाज तो कर सकते हैं पर इसका इलाज कहीं नहीं है। अगर कहीं बैठे हों, श्री सोनी विट्ठल जगताप, मुकाम पोस्ट बाघाड़ी, तहसील सिरपुर, जिला धुलिया, अगर कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। लाखों लोगों में ये बीमारी किसी एक दो को होती है। हम लोग डॉक्टर का इलाज करवाने लगे, लाखों रुपया हमने लगा दिया पर बच्चे के शरीर में कोई विकास नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा इसका पांव से ये बीमारी चालू होती है और शरीर के मस्तिष्क तक पहुंचती है। बच्चे ने चलना फिरना बंद कर दिया, घूमना फिरना बंद कर दिया, उठना बैठने में दिक्कत होने लगी। उसको ICU में शिफ्ट कर दिया गया, फिर भी उसको कोई आराम नहीं हुआ। उसने बिस्तर पर ही पड़े पड़े वॉशरूम करना, खाना पीना सब बिस्तर पर होने लगा। अब हम करें तो करें क्या गुरुजी? आखिरी में डॉक्टर ने भी छुट्टी देकर कह दिया ये दवाई लेते रहें। मेरे ससुर के कहने पर हमने भोलेनाथ जी की कथा सुनना प्रारंभ करा और एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा हुआ मंगवाकर अपने बच्चे को देना प्रारंभ करा। शंकर जी पे चढ़ाकर 2 बूंद पानी अपने बच्चे को पिला देते। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि ICU से बच्चा बाहर हो गया
और आईसीयू से बाहर होने के बाद 8 दिन हमने लगातार बेलपत्र को शिव पर चढ़ाकर, जल चढ़ाकर वो पानी अपने बच्चे को देना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से वो वापिस पूर्ण तरह से स्वस्थ हुआ। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं और प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहते हैं? शंकर की उपासना किसको कहते हैं? शिव की भक्ति किसको कहते हैं? शिव अर्चना किसको कहते हैं? जब हमारा विश्वास, हमारा भरोसा दृढ़ होता है, तब शिव हमारे करीब में होता है। जब हमारा भरोसा दृढ़ होता है, तब शंकर हमारे नजदीक में होता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छड़ी ना मैंने कटली जावा।